केंद्रीय सत्ता में पूरा परिवर्तन चाहते हैं। जो अंधभक्त है उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, उन्हें मोदी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता है। जैसे आपका क्या है, ऐसा कौन सा अच्छा काम है जो बीजेपी के लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया? नमस्कार, मानव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी तो मौजूदा में सरकार में वो कह रहे हैं कि हम विकास के दम पे एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या कहती है, वहीं जानने के लिए जनता के बीच में क्या देखते हैं जनता 2024 में कौन? विपक्ष का जो भी मोर्चा होगा उसको सपोर्ट करेंगे। केंद्रीय सत्ता में पूरा परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, पूरा परिवर्तन केंद्रीय सत्ता में। क्यों, आखिर क्यों इतना अच्छा विकास मोदी जी करा रहे हैं? ये विकास नहीं है, बल्कि विकास के विस्फोट का मलबा है ये। अच्छा, ये विकास नहीं है। विकास नहीं है ना, विकास नहीं। पहले की तो काम क्या, धारा 370 क्या 3 तलाक, धारा 370 बिल्कुल खत्म। खेल के नियमों का पालन ही नहीं किया। धारा 370 खत्म करने का इनको अधिकार ही नहीं था। अच्छा, पंडित नेहरू के बीच में और राजा हरि सिंह के बीच में एक समझौता हुआ। मैं आपको बता दूं, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, कश्मीर अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। वहाँ तो राजा हरि सिंह की हुकूमत थी। पहले की तो मोदी जी आने से पहले देश को कोई जानता भी नहीं था। अब विश्व में डंका बज रहा है। वो गधे हैं जो कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, भारत को कोई जानता ही नहीं था। हाँ, मतलब मोदी के आने से ही जानते हैं। विश्व पटल पे एक नाम हुआ ना। बिल्कुल गलत हुआ। अब देखिए, भारत की कदर इसलिए विदेशों में है कि ये भारत बहुत बड़ा बाजार है। उन्हें खून चूसना है हमारा। आज हम 20 रुपए का 1 लीटर पानी लेके पी रहे हैं। ये हमारे मोदी के लिए क्या, हिंदुस्तान की जो केंद्रीय हुकूमत है उसके शर्म की बात है, बताइए। अच्छा, पानी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है 2200। रोटी नहीं दे सकते तो आपकी मर्जी है ना पानी खरीद के। वो तो आपकी मर्जी है ना पानी खरीद के। नहीं, पानी को बैन कर दो ना, बिक्री पे पाबंदी लगा दो। बैन भी कर दो आप। नहीं, केजरीवाल ने तो करा है। केजरीवाल ने केजरीवाल का क्या है, यहाँ केंद्रीय सत्ता की बात चल रही है। केजरीवाल एक मिनट, क्या देखिए ट्रेन देखिए, बीजेपी को देखता हूँ, बहुत बढ़िया काम नहीं करवाया। क्या काम रियल कैमरा है ना, ऐप है। बताओ आपको क्या काम नहीं है। मेरे पास हिंदुस्तान में कोई मकान नहीं है, आप एक मकान दे दीजिए। तो इसमें आपकी गलती है ना, लोग आपने पैसा नहीं बचाया। नहीं, बिल्कुल फोन वाले को वैल्यू जब नहीं देते, हमारी इसलिए हम इनकम कैमरा नहीं है, यूज जब करते हमारी हैं। इनकम कौन नहीं है, बेस्ड है? रोजगार ही नहीं है, पैसा कैसे बचेगा? इनकम इंसान मोदी जी तो 8 साल से हैं, 10-9 साल से हैं। पहले तो और सरकार नहीं, तो 9 साल से 9 साल से पैसा क्यों नहीं आया हमारे पास? पुरानी सरकारों में इनकम भी नहीं था। उसको छोड़िए ना, पिछले 9 साल से पैसा क्यों नहीं आया मेरे पास? अब एक चीज मैं बताऊँ, ये लोग भीख मांगते हैं रोड पे, यही पर डे का 2000 रुपए कमाते हैं। बात पैसे आने की नहीं होती, पैसे बचाने की होती है हमेशा। अगर एक बंदा 2000 रुपए कमा रहा है, 900 रुपए उड़ा रहा है, कहाँ से बचत होगी? अब वही बंदा 2000 रुपए कमा के 100 रुपए खर्च कर रहा है, पैसे सेव हो रहे हैं। पैसे सेव हो रहे हैं, क्यों नहीं मकान बनेगा? देखो दिल्ली में आए तो इतने साल हो गए, पहले हमारे पास खाली जब हम आए थे किराए पे थे, आज 100 गज का 2 मंजिल मकान बना हुआ है। बताइए क्यों नहीं है? कितने अच्छे हाईवे बन रहे, विकास हो रहा है, क्या विकास? शीला दीक्षित के टाइम पे आप ये बताइए यहाँ पे क्या अच्छा था? सारे अपराध में नंबर सारे फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनवाए यहाँ पे। 370 राम मंदिर, भाई बहुत प्रगति है। अब ये बताओ, शीला दीक्षित के टाइम पे इंडिया 10वें नंबर पे क्यों था? अब कुछ टाइम बाद शीला दीक्षित चली गई, ठीक है, 8 साल में इंडिया 10वें से 30वें नंबर पे पहुंच चुका है। सुपर पावर नाम की कोई चीज होती है। इस टाइम इंडिया के पास ऐसे हथियार हैं जो दूसरों के पास नहीं है। सामने वाले देशों की हवा खराब होती है बहस करने में। मेरे कोई ढंग का नहीं लग रहा विश्व में। क्या बात कर दी? अभी मैं फोटो दिखाऊं, कितने बड़े बड़े देश के लोग हैं मोदी से मिलने के लिए तरस रहे। G7 G20 देख लो आप, पहले कोई पूछता भी नहीं था। आज मोदी को कितनी वैल्यू मिल रही है। पैर छू रहे हैं मोदी की पैर छू रहे हैं लोग, आगे बाहर देश के लोग, वो जो लोग इंडिया में पैर छू रहे हैं। ये बात गलत है। प्रधानमंत्री दूसरे देशों के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। पापुआ तो दिल्ली से भी छोटा है यार। वो तो ना एक देश तो है, चाहे दिल्ली का छोटा हो, एक गांव के मामले में देश तो है। आज तक मनमोहन सिंह, ये बता दो कौन से देश में गया है बाहर? मनमोहन सिंह को कौन जानता था? कुछ टाइम पहले जानता था, कोई नहीं जानता था। आज मोदी को देखो, बाहर से लोग अपने देश की वो दे रहे हैं उसे, मतलब कि मतलब यहाँ आओ रहो। वो सरकार थोड़ी था, वो तो डोरी मोहन मोदी था। को चलिए, ऐसा आप बीजेपी को सपोर्ट करना, मैं एंटी बीजेपी हूँ, ठीक है। 24 में अच्छा काम करने के बाद देखिए, जीवन की 6 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन। बताइए कौन सी चीज मोदी ने कंप्लीट कर दी? क्या रोटी पूरी दे दी उसने? करोड़ों लोग भूख मर रहे हैं इस देश के अंदर, करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खेती किसानी के नागरिक है, लेकिन मेरे पास एक घर भी नहीं है। हाँ, नहीं तो मोदी जी तो 8 साल से 70 साल से दूसरी सरकार थी, उसमें भी आपको नहीं, उन्होंने कर दिया। 8 साल से क्यों नहीं दिया मोदी ने? 8 साल तो से जिनसे पहले इतने साल से नहीं दिया उसको तो कुछ कहो। सवाल तो ये भी उठता ना, पीछे अब बच्चा पैदा हुआ, पैदा हो तो चलना सीखेगा। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते चलना नहीं सीखेगा, कुछ टाइम लगता है उसे। जो इतने सालों से उससे मांगो ना, फिर 8 साल वाले से क्या मांग रहे हो?
जिसने आज तक कुछ नहीं दिया उससे मांग के दिखाओ एक बार। बहरहाल मेरा इन तमाम चीजों से कोई इत्तेफाक अब है। आप कह रहे मैं हो अपनी रोटी जगह कपड़ा अटल, मैं अपनी जगह अटल। आपको ये चाहिए रोटी कपड़ा मकान, केजरीवाल ने दिया था, देखिए, उसमें एक पानी गरीब पियो। परिवार सरकारी जमीन पे अपने संसाधनों से अगर कोई मकान बनाता है तो ये भारत सरकार को उसका एहसान है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको मकान बना के दे। अगर वो अपने किसकी सरकार आएगी वो आपको दे देगी मकान, ओबीसी की वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। नहीं कौन क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि कौन दे सकता है? देखिए बात, देखिए दे सकता है? बात सुनिए, जो अंधभक्त है मेरी बात से तो कभी यकीन कर ही नहीं सकते। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, उन्हें मोदी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता है। जैसे आपको मोदी बीजेपी का विरोध के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल सही है। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो भी विपक्ष में जो भी बीजेपी का या मोदी जी का सपोर्ट करते हैं वो अंधभक्त हैं। बिल्कुल और सही, आप बीजेपी बिल्कुल सही है। आप बीजेपी का और मोदी जी का अंधा विरोध करें तो अंधभक्त तो आप भी हो गए। नहीं, मैं तो जो विपक्षी मोर्चा है उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने व्यक्ति विशेष का बात नहीं लिया। अच्छा, आपने कहा कि मैं बीजेपी विरोधी। केजरीवाल की तारीफ को मत करो। कौन? केजरीवाल की तुमने कहा तारीफ करो? चाचा कह रहे थे ना, एक बात समझो, एक बंदा यहाँ पे कहता है भैया मैं यहाँ पे ठेके खुलवाऊंगा, डबल दारू दूंगा, पंजाब जाता है, मैं क्या नशा मुक्ति केंद्र खोलूंगा। अच्छा मैं इजाजत चाहता तो बड़े जबरदस्त हो गए। आइए ऐसा ना सुई मोदी पर टंगी, उससे आगे की मोदी पे नहीं है। उससे आगे की कोई बात नहीं। सही जगह योगी है चाहे मोदी, भाई देखो योगी वैसे कायदे से नहीं आ पाएगा क्योंकि योगी डिजर्व नहीं करता। ये जो भी आप पीएम नहीं, बात उसकी नहीं है, एक पर्सनैलिटी नाम की चीज होती है, ठीक है, वो मोदी की है, योगी की नहीं है। तो विपक्ष से कोई नहीं लगता। विपक्ष से यार देखो राहुल गांधी अच्छा, राहुल गांधी है, देखो कायदे से तो है, वो पढ़ा लिखा इंसान है। ये बात अलग है कि बीजेपी ने देखो जो गलत है वो गलत है। बीजेपी ने भी तो ओवैसी साहब भी एक सेकंड, बीजेपी ने कई जगह पे पढ़ा लिखा ही बोली कर है कि सही चीज को तोड़ मरोड़ के गलत पेश किया है, ये सच है। अगर आप जब जाओगे और जाके जो है उनके वो पढ़ोगे ना अपना, उनके राहुल गांधी 5 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते, वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अभी यार ये तो फिर बीजेपी की नीति है। अच्छा, नहीं ये यार एवा बताओ ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा अच्छा काम है जो बीजेपी के लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया कि उनकी जो है मेंबरशिप नहीं ली जा सकती? बिल्कुल ली जा सकती है। अगर आप देखोगे टेक्निकली जो भी संविधान कहता है उस तौर पे ना बीजेपी के कोर्ट ने यार समझे नहीं, कोर्ट ने छीनी है ना, तो कोर्ट बीजेपी के लोगों की भी छीन सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट भी दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि वो लोग भी दूध के दुल्हे नहीं है ना, बात यही तो है ना, कोई तो दूध के दुल्हा नहीं है। फिर तो आपको बताऊं, फिर तो आपका ये जो देश है ना ये बिल्कुल भाई साहब सरकार विहीन हो जाएगा अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाओगे तो। बदलाव अरे सरकार ही नहीं होगी, किसकी आएगी अगली बार? आएगी तो भैया मजबूरन मोदी। अच्छा, मजबूरन मोदी, मजबूरन नहीं भाई, जिस बंदे ने काम क्या कहते हैं किसकी सरकार आएगी? अंतर्यामी नहीं है इसमें कुछ नहीं। जनता किस ओर जा रही है? जनता तो परेशान है, अब उसके बारे में हम क्या कहें, जनता किस ओर जा रही है? मैं उस पर माइक कुछ और बोलते हैं, पीछे गाली बकते हैं। अच्छा, तो क्या बताऊं? क्या लगता है कि काम कौन कर रहा है? काम सब कर रहे हैं, देखो जो काम कर रहा है उसको समझ में आ रहा है, सब पब्लिक को पता है कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा। बच्चे को पता है इस टाइम कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। काम केजरीवाल भी कर रहा है, ठेके खुलवाए, मनीष सिसोदिया जेल में बैठा तो है, किस वजह से बैठा है? दारू की वजह से। नाम था सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, कट्टर ईमानदार है। आप बीजेपी वाले लोग खाम का बदनाम कर रहे हैं उन लोगों को। काम कर रहे हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, नाम हो रहा है स्कूल बना है, ठीक है, ऊपर एक कमरा बन चुका है और नाम दिखा दिया पूरा स्कूल बना है। एक कमरे में ये लगा लो आप, पंखे तक नहीं है स्कूलों में, 15 साल से ऊपर हो गया, वाटर सप्लाई की टंकी साफ नहीं हुई है स्कूलों में, मिड डे मील इतना गंदा आ रहा है, पीली एकदम पानी वाली दाल आती है। मेरे को स्कूल पास करे हुआ 4 साल हो चुके हैं, मैं भी स्कूल में जाता हूँ ना, स्कूल की हालत पहले से पहले बदतर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार है, पैसा खा रहा है, ठेके में जा रहा है, दारू आ रही है, एक से एक फ्री, पियो और पीन दो लोगों को। आपको क्या लगता है केजरीवाल साहब अच्छा काम कर रहे हैं? 10 काम बंदे ने अच्छा करा और एक काम गलत कर तो बेकार हो जाए। वही हुआ केजरीवाल के साथ, इतना अच्छा काम करे, 10 काम अच्छे करे, लेकिन एक दारू के चक्कर में। चलो मैं आपकी बात, दारू के चक्कर में नहीं, दारू के चक्कर छोड़ो, उसका घर देखा था दारू के चक्कर में नहीं। भाई उस पर कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता यार, जमाना जल रहा है तो जलने की बात नहीं, केजरीवाल का मकान देखा है अभी, सच नहीं बोल रहने वाले यार टोपी वाले वैसे दुश्मन होते हैं, कहेंगे कौन दुश्मन है? यहाँ इतने लोग खड़े, आपको किसी कमेंट आएंगे कल अगर मैं कुछ बोल दूंगा जहाँ इतने लोग खड़े, आप ये देखो आतंकवादी है, देशद्रोही है, यही बोला जाएगा। सही बात है। आप अपने आप को खुद ही धमका दे रहे हैं। आप अब इतने लोग खड़े हैं, इनमें से ज्यादातर हिंदू भाई हैं। पहलवान किसान इनको आतंकवादी बोल रहे हैं लोग।
तरफ इतने रिफॉर्म्स हुए इस देश में, मेरे को एक बात का जवाब देना ईमानदारी से, ठीक है? इतने रिफॉर्म्स हुए इस देश में, कई बार हुए, 50 बार। मैंने ये नहीं देखा कि हर बार ऐसा हो जाए। ठीक है, एक बार समझ में आता है, 100 में एक मुद्दा ऐसा होता है जिसमें जनता नहीं मानती। भाई साहब, बीजेपी कोई रिफॉर्म करती है, वो बंदा बेचारा धरने पे चला जाता है, और धरने के बाद साक्षी जोशी जैसे पत्रकार होते हैं जिनके कपड़े फाड़े जाते हैं, और रात के 12 बजे उस महिला को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पत्रकार है वो महिला, उसका हक है रिपोर्टिंग करना। तुम्हारे पिताजी में दम नहीं है कि तुम उससे रोक दो, चाहे कोई सा भी बंदा बैठो। कल को हम भी बैठे हो तो नहीं है कि नहीं? क्योंकि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप उसको रोकते हो, चलो रोक दिया आपने, तानाशाही कर ली, उसके बाद आपको हक किसने दिया कि 8 कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल मिलके उसके कपड़े फाड़ दे? ये हरकत अगर जो है पुलिस वाले करेंगे तो फिर पुलिस वाले और गुंडों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। कैसे फर्क हो गया भाई? एक गुंडा बदलाव है भाई, एक सेकंड, 24 में बताओ भी, इस बात का जवाब तो दो। अगर बीजेपी इतनी ही सही है तो क्या ये अंधी हो गई है बीजेपी? ये नहीं दिखता उसको, ये नहीं दिखता उसको, ये क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब कौन देगा? जब सरकार देगी ना तो सरकार को जनता भी ऐसे जवाब देगी। जगह जगह पे जहाँ लोग अंधे नहीं होकर देखेंगे ना, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, वो इस बात पे जवाब देंगे, वोट ना देकर। मतलब बदलाव तय है भाई साहब, मेरे हिसाब से तो मिली जुली आएगी। एक नंबर भाई साहब, एक नंबर, बढ़िया बोला। मिली जुली या बदलाव या फिर से मोदी से? मिली जुली आएगी एकदम सही। कोई कमेंट नहीं क्योंकि अब जो है मोदी जी की कुछ जो है ना चाँद फीकी पड़ रही है। अच्छा, महंगाई ये सब मुद्दे कुछ भारी पड़ रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, यही सब वजह है यार। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, कौन कह रहा है बेरोजगार हुआ है? जब बाइक का पेट्रोल डलवाने के लिए 200 रुपए मिल सकते हैं तो उसमें 100 रुपए बचा भी सकते हैं। जब लोग एक दूसरे पे खर्च कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कमेंट कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ, जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं तो 500 रुपए इसमें बचा भी सकते हैं। बेरोजगार बोलने की बात होती है, सबको घर से खर्चा मिलता है, ठीक है? और जितना अभी तक बंदे पढ़ चुके हैं ना, तो ऑनलाइन वर्क करके भी पैसे आते हैं। काम करने वाला बंदा होना चाहिए। अब जो काम नहीं करता उसे आप घर पे बैठ के 1 करोड़ दे तो वो तो उसे भी खा जाएगा। जो कमाने वाला बंदा है ना, वो रात में मेहनत कर कर कमा सकता है, लेकिन जिसने ठान ली ना मेरे को बैठ के खाना है तो बैठ के खाएगा ही। कुबेर तक नहीं रख सकता उसे। नहीं पहले कहते हैं बेरोजगारी है। मुंह से सच बोल दिया था गलती से, चलो रुक जाओ। पहले सच बोल दिया था गलती से मैडम। चलो भाई, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बेरोजगारी है, ठीक है? बेरोजगारी है, और बेरोजगारी में ये देखो ना, अगर स्टूडेंट बैठा है, स्टूडेंट ने पढ़ाई करी और उसको क्या मिला कि उसको जॉब नहीं मिल रही। यार मैं ये नहीं कहता कि सारी जगह सरकारी योजनाएं चलती हैं और उन्हीं से ही लाभ होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक बात बताओ, सरकार पैसा देगी, डैम वालों को देगी तो वो डैम बनाएंगे, क्या वहाँ पे लोगों को, क्या वहाँ के इंजीनियर को काम नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक है? जब उसको उस इंजीनियर को काम मिलेगा तो जो उसके कलीग्स होंगे उनको भी काम मिलेगा। ऐसे ही सारी की सारी कंपनीज को काम मिलता है जगह जगह पे, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, ठीक है? पर यार एक बात बताओ, अगर इतनी बेरोजगारी हो रही है तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं कुछ तो कर रही है, ऐसा कुछ तो कर रही है जो कि गलत है, क्योंकि इतने सालों में बेरोजगारी इतनी नहीं थी। ये बात सच है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है? बेरोजगारी अब घट रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है। चलो मैं आपकी बात बढ़ रही है भाई, ठीक है? यहाँ पे इतने बंदे खड़े हैं, अभी आप किसी की जेब से फोन निकालो, 15-20 हजार रुपए नीचे बंदा फोन लेके नहीं घुमा, तो ये बताओ बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगार आप अपनी जेब में हाथ डाल के, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात समझ दो। हाँ भाई, हर किसी के जेब में नहीं है तो भाई कमाओ ना, किसने मना करा कमाने के लिए? सही बात। कमाओ और शौक पूरे करो। सही बात। घर पे तो होगा ना, आपके पास नहीं तो घर पे तो 100 में से होगा ना फोन। 80% के बाद आदमी के बाद 20% बात नहीं है। तो भाई बंदा कमाए, कमाई नहीं तो भाई क्यों नहीं कमाने वाला बंदा होना चाहिए? आप मेरे पास आओ तो मैं काम दिलाता हूँ, मेरे पास आओ, पकौड़े जेब में 10 रुपए चलो गुटखा भाई। खाने के लिए पैसे हैं, दारू के लिए पैसे हैं, लेकिन पैसे जोड़ने के लिए नहीं है। हाँ दिखाओ, क्या दिखा रहे हो आप? मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? अमिताभ बच्चन बैठा है आपके मुंह में? अक्षय कुमार नहीं, गुटखा खाने के लिए पैसे हैं, लेकिन जेब में रखने के लिए नहीं है। जेब में होंगे तो जाएंगे कहाँ? पैसे जाएंगे ठेके पे दारू के लिए। तो मोदी जी तो दारू मिलता है दारू के लिए भाई जा रहे जाने दो, लेकिन अब अगला बंदा वही आएगा जो भी काम करके दिखाएगा। मेन मुद्दा यही है, काम करो और सरकार में आओ। ये नहीं कि मतलब खाली बैठे रहो, नाम है, काम भी करो। काम करोगे तभी नाम होगा आपकी बात। अच्छा एक चीज और, भाई पीछे होता इन्फ्लेशन भी होता है और महंगाई भी होती है, दोनों चीजें एक साथ चल रही है।
लेकिन एक चीज़ बताओ यार, जब महंगाई बढ़ती है, अब जब कंपटीशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ता है, सॉरी कंपटीशन बढ़ता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। उससे क्या होता है, जो आदमी 500 का काम करता था और वो 400 में भी करता है, अब उसकी जेब में 400 आ गए, ठीक है, लेकिन तेल हो गया डबल, ठीक है, सेविंग घट गई, सेविंग घटेगी तो वो सेविंग को यूज करके, भाई रुक जाए यार, सेविंग को वो यूज करके वो पैसा वो जो है भाई, सेविंग को वो यूज करके वो पैसा जो है वो मार्केट में कमला पसंद वाले भाई को आगे बुलाओ, एंटरटेनमेंट का हो गया, कुछ और चीज हो गई, ठीक है, कुल मिला के उससे व्यापार बढ़ते हैं, कुल मिला के व्यापार बढ़ते हैं। अगर आप आज की डेट में देखोगे ना, मैं एज अ बिजनेसमैन ये चीज जानता हूँ, मुंह में केसर कदमों में दुनिया, मैं जानता हूँ कि बिजनेस जो है लोगों ने तरक्की करी है, लेकिन तरक्की से हुई है मुंह में केसर कदमों में दुनिया। कितनी बार खाते हैं दिन में? दिन में कितनी बार खाते हो? एक मिनट, गुटखा दिलाने वाला खाना नहीं खिलाता। मैं दिला सकता हूँ, और 50 रुपए खाना हो, ये 5 रुपए कितनी खाते हैं? 5 रुपए गुटखा खा सकते हो, ये नहीं 5 रुपए की नमकीन मट्ठी लेके खा लो, पेट तो भरेगा इससे। पी लेते 5 इससे कौन सी पेट? आज मंगलवार है भाई, मंगलवार है तो किसने कहा मंगलवार गुटखा खाने के लिए, बताओ? भूख लग रही है? हनुमान मंदिर है, आटा गुटखा हमने खाया। मंगलवार को चाय मठी नहीं मिलती। सब कुछ छोड़ो, भूख लग रही है, सीपी चले जाओ, बंगला साहिब इतना बढ़िया गुरुद्वारा है, आपको हर टाइम खाना मिलेगा। अरे बंगला साथ छोड़ो, यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे जन्म में क्या क्या है, कुछ है कि नहीं? तम्बाकू कैसे हो, नशा नहीं करते? तो भाई नशा करना है तो नहीं करते भाई, ये भी नशा ही ये जो मुंह के अंदर है ये अमृत है क्या? आप कह रहे हैं कि नशा करने के बाद वहाँ नहीं जाया जाते, मतलब आप नशा करते हैं, नशा करने के लिए पैसा आ जाएगा, खाने के लिए पैसा नहीं आएगा। कौन भाई किसके ऊपर कर दिया? आपने किसके ऊपर कर दिया सरकार ने? भाई रूल है, ये रूल है। नशा करके जाओगे तो किसको नशा नहीं करते यार, कोई नशा नहीं करते भाई ये जो मुंह के अंदर है, नशे के अंदर ही आता है। उनका धर्म है, उस हिसाब से जाओगे मेरी बात सुनिए आप, क्या नशा नहीं करते? मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मंदिर के अंदर कोई नशा करके नहीं जाता। पावर की बात हो रही है भाई, मामा कहते तो डाके मार देंगे। ये जो मुंह के अंदर है ना, ये भी नशे के अंदर ही आता है। मामा कहते वहाँ बोल मत देना कच्चे दिखा देंगे वो लोग आपके आगे, कह तो रहा हूँ, वहाँ जाके मत बोलना कपड़े करवा देंगे भाई। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, कुछ नहीं छोड़ो, छुपाने के लिए कपड़े भाई। सामने कैमरे में अरे नहीं, एक हफ्ते पहले की बात है, एक अभी हिंदू का जो बंदा वहाँ अमृतसर में गया था, क्या कहता दारू पी के संकल्प कर दिया, सुना नहीं सुना? तो क्या था, जिनका धर्म में अगर ये बंदा का धर्म सिख हिसाब है, अगर ये मां सुन लिया ना तो यहाँ से बात दिखेगा नहीं, ये बंदा सही करके जाओगे तो वो तुरंत तो धर्म का हिसाब है ना, वो तो कचरे घुसेंगे वहाँ तो क्या करेंगे? खाऊंगा वहीं जाके खाऊंगा, मैं तो वहीं खाता हूँ वहीं खाऊंगा। हाँ, उनसे जवाब बोलते हैं बस तम्बाकू माकू मत खा के जाओ, वहाँ नशा पत्ती करके जाओगे तो भगा देंगे।